बैडमिंटन का कोर्ट, आशिकी का इजहार, 7 जन्मों का वादा और फिर सनसनीखेज हत्या। प्यार के पोस्टमार्टम में आज बात होगी उस मर्डर की जो आज भी एक बड़ा रहस्य है। प्यार और धोखे की वो कहानी जो आज या कल की नहीं है, बल्कि 37 साल पुरानी है, लेकिन उसके किस्से आज भी खेल और राजनीतिक गलियारों में जिंदा हैं। एक नेशनल बैडमिंटन चैंपियन का हाई प्रोफाइल मर्डर और हत्या के पीछे पत्नी और उसके प्रेमी पर सीधा शक। सालों तक चली जांच, लेकिन अंत बेनतीजा। आज बात 28 जुलाई 1988 की करेंगे। लखनऊ के बड़े मशहूर केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बाहर मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पूरी वारदात के वक्त सैयद मोदी स्टेडियम से प्रैक्टिस करके निकल रहे थे। अभी वो सड़क पर पहुंचे ही थे कि वहां घात लगाए हत्यारों ने उन पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक 8 गोलियां दाग दी। साफ था कि गोली चलाने वाले नहीं चाहते थे कि सैयद मोदी जिंदा वहां पर बच जाएं, और हुआ भी ऐसा ही। हत्यारे अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। शुरुआती जांच हुई और उसके बाद जो पूरा मामला था वो सीबीआई को सौंप दिया गया। अब जांच के दौरान अमेठी के राजघराने से ताल्लुक रखने वाले तत्कालीन जनमोर्चा नेता संजय सिंह का नाम इस मामले में सामने आ गया। उस वक्त यूपी की राजनीति में भूचाल सा आ गया। पूरे देश की निगाहें इसी हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच पर टिकी थी। अब संजय सिंह के साथ सैयद मोदी की पत्नी अमीता का नाम जांच के दायरे में आ गया। तो सुनने वालों के होश उड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पत्नी के लिए सैयद अपने घर वालों से लड़ गए थे, क्या वो उनकी मर्डर की साजिश में शामिल थी? ये सवाल उठने लगे और उसके बाद चारों ओर यही सवाल घूमने लगा। क्या था सैयद मोदी, अमीता और संजय सिंह के बीच का रिश्ता? आखिर सैयद मोदी की हत्या किसने करवाई? ये सवाल आज भी एक अनसुलझी पहेली सी है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर किसके इशारे पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। देखिए, नवंबर 1988 की बात है जब सीबीआई ने इस पूरे केस में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। इन आरोपियों में संजय सिंह, अमिता मोदी, जितेंद्र सिंह, इसके अलावा भगवती सिंह, अखिलेश सिंह, अमर बहादुर सिंह और बलई सिंह शामिल थे। इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को और गहराई से समझने के लिए अब थोड़ा सा मैं आपको पीछे फ्लैशबैक में लेकर चलती हूँ। ये बात है साल 1978 की, जहां सैयद मोदी जूनियर नेशनल चैंपियन थे। उनका चयन बीजिंग में एक इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए हुआ। अब इसी टीम में एक महिला खिलाड़ी भी थी। उनका नाम था अमिता कुलकर्णी। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा और गोरखपुर से बड़े साधारण परिवार से आने वाले सैयद मोदी का महाराष्ट्र के अच्छे परिवार की, यानी कि पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की के प्रति जो झुकाव था, उसके बाद प्रेम में तब्दील हो गया। और उसी के बाद 1984 जब सैयद मोदी ने परिवार के खिलाफ जाकर दूसरे धर्म की अमिता से शादी कर ली। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन साल 1984 में ही अमिता की मुलाकात यूपी की राजनीति में जाना माना नाम राजा संजय सिंह से होती है। और आप जानते हैं, इसी के बाद सब कुछ बदल जाता है। संजय सिंह से मुलाकात के बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ गई। अब सैयद मोदी को इस बात का शक होने लगा कि उनकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अमिता मोदी डायरी लिखती थी। सैयद मोदी को अमिता और संजय सिंह के बीच रोमांस का शक गहराने लग गया। अमिता को मालूम चल गया था कि सैयद मोदी उनकी डायरी पढ़ते हैं। वैसे में वो डायरी में संजय सिंह के साथ रोमांस के बारे में लिखा करती थी। अपने पति को जलाने के लिए अमिता डायरी में संजय सिंह के साथ रोमांस की डिटेल्स भी लिखा करती थी। अब जब वो घर से बाहर होती तो मोदी चुपके से उसकी डायरी पढ़ते और दुखी हो जाते। इस पूरी कहानी में नया मोड़ तब आया जब अमिता ने अपने प्रेग्नेंट होने की खबर सैयद मोदी को दे दी। अब आप सोचिए उस वक्त क्या हुआ होगा। मोदी और अमिता दोनों ही बैडमिंटन के स्टार प्लेयर थे। शादी को काफी वक्त बीत चुका था, लेकिन करियर बनाने के चक्कर में अमिता ने मां बनने से इनकार कर दिया था। लेकिन वही अमिता साल 1987 में अमिता ने सैयद मोदी को यह बता दिया कि वो मां बनने वाली हैं। अब किसी की भी पत्नी अगर पति से कहेगी तो क्या होगा? आमतौर पर ये बात जानकर हर आदमी खुश होगा, लेकिन मोदी के चेहरे पर उदासी थी, दुख था और मायूसी उस वक्त थी। और मुझे लगता है कारण अब आप समझ गए हैं। सैयद मोदी को शक इस बात का था कि अमिता उनसे नहीं बल्कि संजय सिंह से प्रेग्नेंट है, यानी कि वो बच्चा उनका नहीं है। अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। फिर मई 1988
जब अमिता मोदी को बेटी को जन्म दिया। इसी के 2 महीने के भीतर सैयद मोदी की हत्या हो गई। 28 जुलाई 1988 का दिन जब सैयद मोदी की जिंदगी का ये आखिरी दिन साबित हुआ। तब मोदी का करियर भी आप देखिए पीक पर था। प्रकाश पादुकोण जैसे जो प्लेयर बताए जाते हैं, उनको लेकर ये कहा जाता है कि वो उनको हराकर नेशनल चैंपियन बन गए थे। और स्पोर्ट्स कोटा की वजह से 18 साल की उम्र में मोदी को रेलवे में नौकरी भी मिल गई थी। बैडमिंटन प्रैक्टिस की बेहतर सुविधाओं के लिए उन्होंने अपने घर गोरखपुर को छोड़ दिया, लखनऊ में पोस्टिंग ले ली। 28 जुलाई 1988 की शाम वो इसी तरह, यानी कि प्रैक्टिस चूंकि वो लगातार किया करते थे, वो केडी सिंह बाबू स्टेडियम से प्रैक्टिस करके ही लौट रहे थे और शाम के करीब बताया जाता है उस वक्त 7:30 बज रहे होंगे, शाम का ही वक्त था। मोदी स्टेडियम के बाहर बने जो स्नैक बार है उससे वो रोज कोल्ड ड्रिंक पिया करते थे। रोजाना की तरह ही वो बाहर निकले, कोल्ड ड्रिंक पीकर अपने स्कूटर से वो निकल रहे थे कि तभी अचानक से 2 बाइक सवारों ने उनका रास्ता रोक लिया। मोदी कुछ वहां पर समझ पाते उससे पहले ही हमलावर जो वहां पर थे उन्होंने सीने में लगातार 5 गोलियां उतार दी, उनको छलनी कर दिया। गोलियां इतनी पास से चलाई गई कि मोदी को इलाज का भी वक्त नहीं मिला, यानी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मर्डर के समय उनकी बेटी महज 2 महीने की थी। राइजिंग स्पोर्ट्स स्टार रहे सैयद मोदी के मर्डर ने पुलिस के होश फाख्ता कर दिए। सीबीआई ने मोदी के घर रेड मारकर उस डायरी को हासिल कर लिया जिसमें अमिता ने अफेयर की डिटेल्स लिखी थी। उसी डायरी की वजह से मोदी के मर्डर के पीछे उनकी वाइफ और संजय सिंह का हाथ होने का शक पैदा हो गया। हालांकि अब जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो यह आरोप कभी साबित नहीं हो पाया। सैयद मोदी की हत्या का मामला पूरे देश में चर्चित हो गया। अब ऐसे में यूपी सरकार ने इस हत्याकांड की जांच की सिफारिश सीबीआई से कराने की यहाँ पर रखी। सीबीआई ने जांच शुरू की तो इसमें संजय सिंह का नाम सामने आया। इसी को लेकर यूपी की राजनीति में भूचाल सा आ गया। पूरे देश की निगाहें इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस पर टिक गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर किसके इशारे पर हत्या हुई। और नवंबर 1988 में सीबीआई ने इस पूरे केस में चार्जशीट दायर की। इसमें 7 लोगों को आरोपी बनाया गया जिनका नाम मैंने आपको पहले भी बताया। अब देखिए, चूंकि बताया ये गया कि अन्य 4 लोग भी इसमें शामिल थे जिसने हत्याकांड को अंजाम दिया था। और सीबीआई की फाइंडिंग के मुताबिक केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पास मारुति कार से जब भगवती सिंह ने सैयद मोदी पर रिवॉल्वर से फायरिंग की तो दूसरे आरोपी जिसका नाम जितेंद्र बताया गया उसका साथ उसने दिया। जांच के दौरान अमिता जो थी उन्होंने उनकी डायरी वहां पर जब्त की गई सीबीआई की तरफ से और इसमें संजय सिंह से उनके नजदीकी रिश्तों की बात की गई। सीबीआई की दलील थी कि संजय सिंह ने ही सैयद मोदी की हत्या के लिए साथी अखिलेश सिंह की मदद ली। भाड़े के बकायदा हथियार भेजे गए। सीबीआई ने अमिता मोदी को हिरासत में लेकर उनसे कड़ी पूछताछ की। फिर इसके बाद राजनीति, खेल और रिश्तों में उलझी हुई एक कानूनी जंग से छिड़ गई। रिश्तों की उलझी इस गुत्थी को कानून के कटघरे में खड़ा किया गया तो वहां सीबीआई के दावों की धज्जियां उड़ गई। संजय सिंह और अमिता मोदी ने सीबीआई की चार्जशीट को कोर्ट में चुनौती दे दी। पुख्ता सबूत के अभाव में सितंबर 1990 जब सेशन कोर्ट ने संजय सिंह और अमिता मोदी का नाम केस से अलग कर दिया। सीबीआई को एक झटका नहीं लगा, दूसरा झटका लगा जब 1996 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया। कोर्ट ने एक अन्य आरोपी अखिलेश सिंह को बरी कर दिया। दूसरे आरोपी जितेंद्र सिंह को भी संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया। सीबीआई की ओर से 7 में से 4 आरोपी पहले ही रिहा हो गए। अब इसके बाद कानून के दायरे में आए अमर बहादुर सिंह का मर्डर हो गया। एक और आरोपी बलई सिंह जिसकी संदिग्ध मौत हो गई। इसके बाद बचे केवल एक आरोपी भगवती सिंह। लखनऊ की सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 22 अगस्त 2009 को सीबीआई ने कोर्ट में उनके खिलाफ फांसी की मांग की लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। अब कुल मिलाकर अमिता और संजय सिंह को इस केस से बरी कर दिया गया और दोनों आरोप मुक्त हो गए। 1990 में मोदी मर्डर केस से बरी होने के बाद 1995 में संजय ने अमिता से उसके बाद शादी कर ली। संजय सिंह पहले से शादीशुदा थे, इसके बाद भी अमिता ने उनसे शादी कर ली। लेकिन ताज्जुब इस बात पर है कि आज तक साफ नहीं हो पाया कि सैयद मोदी की हत्या आखिर किसने कर पाई। सब तो बरी हो गए, कौन था उनकी जान का दुश्मन? इस मर्डर मिस्ट्री को आज भी देखिए कोई सुलझा नहीं पाया, या फिर यूं कहें कि इसे मिस्ट्री ही रहने दिया गया। लेकिन सवाल आज भी जब भी इसकी बात होती है तो ज़रूर पूछा जाता है। ऐसी और भी प्यार, धोखे और मर्डर की सनसनीखेज कहानी सुनने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए कड़क और देखते रहिए प्यार का पोस्टमार्टम।